और अब मैं श्री मनसुख मांडवी जी से निवेदन करूंगी कि वे इस समारोह का स्वागत भाषण दें। प्लीज सर। कोलकाता पोर्ट का 150 इस साल का सेलिब्रेशन के अवसर पर सेलिब्रेशन में हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए शामिल हुए हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अवसर पर हमें प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपस्थित बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप जी धनखड़ जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे लिए एक आनंद का, खुशी का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले एक सप्ताह से मेरे पोर्ट में 23,000 पेंशनर है और 3,500 अभी एम्प्लॉइज है। सब लोगों ने अपने घर के सामने रंगोली लगाई है, दीप प्रगटाए हैं और एक उत्साह से 150 साल हम मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कल शाम आपने मिलेनियम पार्क में स्मृति स्तंभ का इनॉग्रेशन किया। ये स्मृति स्तंभ हमने इस स्थान पर लगाया है जहां आज से 150 साल पहले स्क्रू पाइलिंग जेटी के रूप में इस पोर्ट का प्रारंभ हुआ था। इस पोर्ट ने 150 साल में कई चढ़ाव, कई उतराव देखा है। इस पोर्ट पर सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमला भी हुआ था, बॉम्ब बाइडिंग भी हुआ था। उसके बाद यह पोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और एक ऐसा समय आया, सारे नहीं केवल कलकत्ता लेकिन बंगाल की इकोनॉमी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इस पोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद यह पोर्ट धीरे धीरे प्रोग्रेस करता रहा, लेकिन पिछले 20 साल ऐसे गए। मुझे आज से 6 साल पहले मैं सांसद के रूप में, एक स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में पोर्ट पर आया था। कई एम्प्लॉइज यूनियन मुझे मिले थे और कई पेंशनर यूनियन ने भी हमारी कमेटी के सामने विषय रखा था और वो बोलते थे कि पोर्ट धीरे धीरे घाटा में चला जा रहा है, ये पोर्ट डाइंग पोर्ट हो जाएगा, हमारा पेंशनर का पेंशन का क्या होगा। एम्प्लॉइज को चिंता थी हमारी आजीविका का क्या होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए और खुशी हो रही है कि जब आपके नेतृत्व में सरकार बनी, आपने सागरमाला का विजन दिया, आपने पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, आपने पोर्ट टू प्रॉस्पेरिटी की बात की। इस बात को लेके हम आगे बढ़े। आपके मार्गदर्शन में हमने कोलकाता पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन किया, हमने कलकत्ता पोर्ट का मैकेनाइजेशन किया। उससे धीरे धीरे ये पोर्ट आगे बढ़ने लगा। आज मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 20 साल के बाद इस साल हमारा पोर्ट प्रॉफिट मेकिंग हो गया है, प्रॉफिट में आ गया है हमारे। और उसका नतीजा ये निकला, हमारे 23,000 पेंशनर, उसकी लायबिलिटी उसको फिलफुल करनी थी और अगले रिटायर्ड होने वाले हमारे एम्प्लॉइज की भी उसका फ्यूचर भी सुनिश्चित करना था। उसको समय पर पेंशन मिले, उसके लिए पहले 3,000 रुपीज हमने LIC को जमा करवा दिया था और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हम 500 करोड़ रुपीज LIC के अकाउंट में जमा कराएंगे। उसके साथ पेंशन की लायबिलिटी हमारे लिए खत्म हो जाएगी। ये समृद्धि धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और अगले दिन में हम 23,000 हमारे पेंशनर और 3,500 हमारे एम्प्लॉइज कुल मिला के 27,000
हमारे लोगों का भविष्य सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। ये पोर्ट ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ाने में हमारे एम्प्लॉइज ने उत्साह से काम किया है, मेहनत किया है, पुरुषार्थ किया है और मेहनत और पुरुषार्थ के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन उसमें मिल गया और ये विजन को लेके हम आगे बढ़े और हम प्रॉफिट मेकिंग तक पहुंच गए। वैसा ही वाइब्रेंट फ्यूचर हम सब लोग साथ में मिलकर बनाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल जी का मैं फिर से सारे कलकत्ता पोर्ट की ओर से, कलकत्ता नगर की महानगर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं।